कोरोना महामारी का कहर अभी जारी है और इसी बीच ब्लैक फंगस ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सामरिया ने एनबीटी से बातचीत में कुछ खास बात कही है। कोरोना से उभरे मरीजों की इम्यूनिटी खासी कमजोर हो जाती है और इसके चलते ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस मरीज को अपनी चपेट में ले लेता है। डॉक्टर समरिया ने यहाँ यह खास तौर पे बताया है कि इस बीमारी का इलाज संभव है, बस समय पर इसका पता लगते ही मरीज को चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि इस बीमारी का मुख्य कारण इम्यूनिटी कमजोर होना है, लेकिन साथ ही गंदे मास्क का प्रयोग भी इस बीमारी की चपेट में ला सकता है और स्टेरॉइड का अधिक इस्तेमाल भी इसके कारणों में शामिल है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के लक्षणों में आंखों में लालिमा आना, सूजन आना, चेहरे पे सूजन आना, आंख बाहर आना आदि अन्य लक्षण भी हैं। कोरोना के बाद मरीजों को ये लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छी डाइट लेकर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखकर इस बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये बीमारी पहले भी थी, लेकिन लोगों की अच्छी इम्यूनिटी के कारण ये असर नहीं कर पाती थी। डॉक्टर सामरिया ने कहा कि जेएलएन अस्पताल में वर्तमान में ब्लैक फंगस के 2 रोगी भर्ती हैं। इन रोगियों का उपचार चल रहा है, वहीं 2 संदिग्ध भी भर्ती हैं। जेएलएन अस्पताल में इसके उपचार के लिए अलग स्थान का चयन कर टीम गठित की गई है और इनका इलाज किया जा रहा है। और अधिक खबरों के लिए बने रहें navbharattimes.com पर। म्यूकर माइकोसिस जो कि एक सामान्यतः अपने कोरोना मरीज की इम्यूनिटी इतने डाउन होती है, ऊपर से उनको मधुमेह रोग की मार होती है, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है कि पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन होना स्वाभाविक है। ऐसे में म्यूकर माइकोसिस का होना एक तो करेला और नीम चढ़ा वाली कहावत होती है। म्यूकर माइकोसिस कॉमनली नाक से इन्फेक्शन फैल के अपने साइनसेस में, आंखों में, ब्रेन में चला जाता है। कितनी बार लंग में इन्वॉल्वमेंट होता है, पेट में भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिससे बहुत सारे विकार होने की संभावना रहती है और मरीज की मृत्यु भी संभव हो सकती है। तो म्यूकर माइकोसिस एक गंदा सा फंगस इन्फेक्शन है जो कि अपने फेस पे ज़्यादा कॉमनतः देखा जाता है। इसका इलाज उपलब्ध है, इसका समय पर अगर जानकारी हो और उपचार हो जाए तो ये बचा जा सकता है। आम जनता से ये कहना चाहूँगा, ये म्यूकर माइकोसिस घबराए नहीं, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। जैसे कि कोरोना वायरस है कि हाईली संक्रमित होता है, वैसा वायरस नहीं है। एनवायरनमेंट में वायरस ये फंगस उपस्थित होता है स्पोर के रूप में, पर ये किसी को इन्फेक्शन नहीं करता है जब तक कि इम्यूनिटी कम नहीं हो। कोरोना के जो मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं उनके लिए मैं अपील करूंगा कि अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें, अच्छी खुराक खाएं, हाई प्रोटीन डाइट लें, लो शुगर लो फैट डाइट लें, अपना ध्यान रखें। अगर कोई लक्षण अगर उसको लगता है कि म्यूकर से संबंधित हो, म्यूकर माइकोसिस के जैसे लक्षण हैं, सामान्यतः जो देखा जा रहा है कि उसमें आंखों का लाल होना, गाल पे लाल होना, दर्द होना, सूजन आना एक साइड, अपने फोरहेड में जो लालिमा अगर आना है, सूजन आ जाना है, दांत में अगर दर्द होकर सूजन आ जाती है उसमें, या कोई इसका आँख का बार आ जाना, ऐसे सारे सामान्य से लक्षण अगर पहचानने में आ रहे हो तो तुरंत आप अपने चिकित्सक परामर्श लें और डॉक्टर से इलाज कराएं। स्वयं इलाज नहीं करें, अपने गंदे जो मास्क है उसका उपयोग नहीं करें। मास्क का उपयोग 8 घंटे से ज़्यादा नहीं करें, अपना दूसरा मास्क का उपयोग करें। नमी वाली जगह से बचें, जहाँ नमी है, घर में अगर ह्यूमिडिटी है ज़्यादा, बंद कमरे में ना रहें। कोरोना से ग्रसित मरीजों को हवादार कमरे में रहना चाहिए। अच्छी खुराक लें, अच्छी डाइट लें, सलाद और फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करें। अगर इम्यूनिटी अच्छे रखेंगे तो म्यूकर अपना घर नहीं बना पाएगा और हम इनसे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। ब्लैक फंगस, जिसको कि म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, इससे ग्रसित ज़्यादातर मरीज जो कोरोना के संभावित संक्रमित हो सकते हैं और उसके बाद की स्टेज हो सकती है, उसमें ये म्यूकर माइकोसिस होता है। इनके लिए जेएलएन अस्पताल में काफ़ी उचित व्यवस्था, उपचार की व्यवस्था सारी की गई है। एक मेडिकल टीम गठित की गई है जिसमें कि हमारे सारे डिपार्टमेंट मिलकर इसका उपचार करेंगे। इसके लिए एक जगह भी चिन्हित की गई है जहाँ पर इनका संदिग्ध और जो कंफर्म केसेस है उनका इलाज के लिए वहाँ रखा जाएगा। सारा उपचार की व्यवस्था पूर्ण तरह उपलब्ध है। हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर वीबी सिंह जी, डॉक्टर अनिल जैन साहब जो कि अधीक्षक हैं, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव महेश्वर जी, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर एस के भास्कर साहब और विभाग के सारे एचओडी और समस्त इससे रिलेटेड एक मेडिकल टीम का गठन किया गया है जिसमें कि उचित उपचार की व्यवस्था की गई है।
ये सामान्यतः भी जो देखा जा रहा है कि जो कोरोना से मरीज ग्रसित हैं या पोस्ट कोविड वाली स्टेट है, उसमें क्या कोरोना के मरीज की इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है जिसकी वजह से, और दूसरा शुगर मधुमेह रोग भी अनियंत्रित हो जाता है, और अगर किसी ने ज़्यादा स्टेरॉइड लिया हो या स्टेरॉइड की थेरेपी के बाद भी इम्यूनिटी डाउन होती है, तो कोरोना संक्रमित खुद ही अपने आप में इम्यूनिटी कम कर देता है, जिसमें कि ये जो म्यूकर माइकोसिस नामक फंगस है, इसके स्पोर सामान्यतः वातावरण में होता है, मिट्टी में होते हैं। इसके स्पोर कॉमनली हमें अफेक्ट नहीं कर पाते, सालों से उपस्थित है, अभी भी है, मोल्ड प्रजाति का है, पर जब हमारी इम्यूनिटी डाउन जाती है, जैसे कि मधुमेह रोग हो या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हो, पहले से कोई क्रॉनिक स्टेरॉइड थेरेपी ले रहा हो, या कैंसर के मरीज हो, या किसी का इम्यूनो सप्रेशन थेरेपी चल रही हो, उन मरीजों में ये जनरली हो जाता था इन्फेक्शन और उसे